देखो अपन ने ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ लिए थे, है ना, टाइप्स पढ़ लिया था, शेप में देख लिया था, और ऐसे कंकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट वाले देख लिए थे, ठीक है। अब है ना, ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम्स जो होते हैं ना, वो इस बात पे भी डिवाइडेड है कि आपकी रिवर्स कहाँ पे फ्लो कर रही है। एक है हिमालयन ड्रेनेज, जहाँ पे रिवर्स जो है वो हिमालय से आ रही है, और एक है पेनिनसुलर ड्रेनेज, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर रीजन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको कल भी बताया था कि हिमालयन ड्रेनेज जो होगा उसमें क्या होगा, मोस्टली गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां कहाँ से निकल रही है, ग्लेशियर से, करेक्ट है। तो इसका मतलब ही कैसी होंगी, पेरेनियल, बताया था ना कल, पक्का। एक मिनट, नो 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 नो, ठीक है। और ये वाली नदियों में अपन ने देखा था कि जो हिमालयन नदियां होती हैं उनमें ज्यादा फोर्स रहता है, ज्यादा पावर रहती है, वाटरफॉल्स बनाते हैं, गॉर्जेस बनाते हैं, कैनियंस बनाते हैं, है ना, रैपिड्स बनाते हैं, याद है। हाँ, फिर फिर रिवर, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो अभी। रिवर लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, अपन ने इसमें पढ़ा था ना इरोजनल कैपेसिटी, तो मैंने आपको कहा था कि हिमालयन रिवर्स की इरोजनल कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, और तभी तो आप देखोगे इन वाली नदियों में फ्लड्स बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि जितना इरोजन करके आएगी, मतलब उतना मटेरियल लेके आ रही है, और जब मटेरियल लेके आएगी तो आगे जाके क्या करेगी, उसको डिपोजिशन, करेक्ट है। ऊपर इरोजन होगा तो नीचे क्या होगा, डिपोजिशन, और जब डिपोजिशन होगा फिर क्या आएंगे, फ्लड्स, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे नदियों में काफी सारे फ्लड्स भी आते हैं। ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये था आपका, हाँ, ये था आपका हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है। फिर आएगा आपका, इसमें आप बता रहे हैं इवोल्यूशन कैसा हुआ है। इवोल्यूशन मतलब है जितनी भी हिमालयन नदियां हैं, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने आगे आगे लिया है। एक एक करके सारी नदियां अपन भी लेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन इसमें नदी देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज में, तो वो है नदी इंडस। अरे भाई साहब, क्या हो गया इसको, हम्म, ठीक है, ठीक है। इसमें देख लो, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या होगा कि नदियां कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है। अब यहाँ से मैं बोल रही थी कि आप है ना इसको एनसीईआरटी से ही इसमें हाईलाइट करना, कोई सेंस नहीं है, अपन अभी क्लास में पढ़ लेते हैं, बट ये सारा आप एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो दोबारा एक और एनसीईआरटी लिख लोगे, या तो मैप में इसको मैपिंग कर लेना अपने आप खुद से, एक बार जरूर कर लेना खुद से, नहीं तो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले तो ये जो एवोल्यूशन है, तो आप जो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग देखते हो ना, तो वो अलग अलग नहीं थी, पहले इंडो ब्रह्मपुत्र करके एक ही नदी थी, ठीक है, और वो किस तरफ बहती थी, अरेबियन सी, ठीक है। पहले जो अपन इंडस जा रही है ना, ऐसे समझो कि इतनी लंबी एक ही नदी थी, और वो कहाँ बहती थी, अरेबियन सी में, ठीक है। उसके बाद हिमालयाज हो गए, फिर फॉल्टिंग हुई, है ना, दिल्ली गैप बना, और उसके बाद अपना पेनिनसुलर ब्लॉक शिफ्ट हुआ, जिस वजह से इंडस और ब्रह्मपुत्र अलग हुई, और इंडस नदी अरेबियन सी की तरफ गई और ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ, करेक्ट है। तो यही लिखा है। देखो, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, हम्म, जो जियो रॉक्स की स्टडी करते हैं, है ना, वही। तो इसमें एक मिनट, हाँ, तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि पहले एक माइटी रिवर थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्मा, ये पूछा जा चुका है, बहुत एक लाइन में से पूछा था, शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा, ठीक है, जो क्या करती थी, पूरा हिमालयास को असम से लेकर पंजाब तक, और उसके बाद सिंध, सिंध मतलब जहाँ पे इंडस गिर रही है ना आज, वहां पे गिरती थी ये, ठीक है, कुछ 5 से 24 मिलियन साल पहले, ठीक है। और इसलिए आपको दिखता है कि अगर आप एलुवियल डिपॉजिट देखोगे ना इंडस नदी के और ऊपर वाली ब्रह्मपुत्र नदी के, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अपन ने पहले भी देखा था ना, उनको लैक्रोस्ट्रीन डिपॉजिट्स बोलते थे, तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये इंडो ब्रह्मा रिवर जो है, वो बेसिकली 3 मेन सिस्टम में बनती है, इंडस वाला, गंगा वाला, और आपका ये ब्रह्मपुत्र वाला, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे क्या चीजें हुई कि ये नदी टूटी, क्या चीजें हुई कि ये इतनी बड़ी नदी 3 अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम में टूट गई, तो क्या क्या हुआ होगा, सबसे पहले तो अपहीवल हुआ हिमालयास का, हिमालयास बन गए बीच में से चोटी जैसे, फिर उसके बाद दिल्ली का रिज, पहले तो हिमालयास बने, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बीच में एक दिल्ली की फॉल्टिंग हुई, वो रिज है दिल्ली रिज, ठीक है, एक गैप बना, तो उस गैप की वजह से भी फॉल्टिंग हुई, तो मैंने बताया था ना जब भी फॉल्टिंग होगी तो वाटर डिवाइड बन जाता है, तो 2 अलग अलग सिस्टम्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखोगे वाटर डिवाइड बना किसके बीच में, इंडस और गंगा के बीच में, ठीक है।
उसके बाद मालदा गैप। मालदा गैप कहाँ पे है? जो बिहार राजघाट पड़ा था ना अपन ने, राजघाट गैप, मालदा गैप, जो मेघालय प्लेटो को छोटा नागपुर से अलग करता था, वो वाला गैप। तो उस वो वाला गैप की वजह से क्या हो गया कि आपका जो मेघालय वाला पूरा एरिया था वो बेसिकली सेपरेट हुआ आपके मेन पेनिनसुलर प्लेटो से, और इस वजह से आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम सेपरेट हुआ। क्लियर है क्या? अब इसमें लिखवाने जैसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट सेम लाइन लिखवाऊंगी मैं भी। ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा है? इवोल्यूशन हिमालयन सिस्टम का। मैं क्या बोल रही हूँ कि अपन जो भी इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र तीन नदियां पढ़ते हैं, पहले वो एक सिंगल बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है, उसको शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा बोलते थे। उसके बाद तीन मेजर इवेंट्स हुए जिस वजह से इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र तीन अलग अलग नदियां बन गई। तीन इवेंट्स क्या हुए होंगे? पहले हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, दिल्ली रिज बना, और उसके बाद मालदा गैप आया, ठीक है, जिस वजह से इंडस पहले गंगा से सेपरेट हुआ और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, अब अपन एक एक करके रिवर लेंगे और रिवर का पूरा सिस्टम देखते चलेंगे। सबसे पहले अपन नदी कौन सी ले रहे हैं? इंडस। इसमें एक काम कर लो, एक बस टेबल बनाओ। मार्क मत करो, भी सुनते चलो, बस इसमें वो लिख लो कि यहीं से पढ़ना है। एक एक मिनट, हाँ ये बनाओ एक, उसमें टेबल टाइप बनाओ, ठीक है, ऐसे। उसमें लिखो टोटल रिवर की लेंथ कितनी है और इंडिया में लेंथ कितनी है, और यहाँ पे रिवर्स लिखना, ठीक है। मतलब रिवर का नाम, कनिका बनाओ ये, रिवर का नाम, ऐसे टेबल बनानी है, रिवर का नाम, उसकी टोटल लेंथ कितनी है और इंडिया में लेंथ कितनी है। जहां से पॉसिबल एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं ना, मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है, पर तुम लोग जब तक एग्जाम दो तब तक चीजें और अपडेट हो जाएंगी, तो वो कर लेना। ओके, लिख लिया? चलो, पहली नदी लिखो इंडस। इंडस, टोटल लेंथ है उसकी 3180, अप्रोक्स बता रही हूँ, 3180 किलोमीटर, 3180, और इंडिया में है उसकी 1114, 1114। देख रहे हो, तो ऑलमोस्ट वन थर्ड ही है इंडिया में, टू थर्ड इंडिया में नहीं है। सेकंड लिखो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, टोटल लेंथ है 2900, कि सब किलोमीटर में चल रहा है, टोटल लेंथ है 2900, और इंडिया में कितनी है? 916। ओके, फिर है गंगा। गंगा है 2510 टोटल, और गंगा ऑलमोस्ट पूरी इंडिया ही है, तो 2510 कर लो। हाँ, गंगा कहाँ बह रही है? ठीक है, फिर यमुना। यमुना भी फुल इंडिया में ही है, यमुनोत्री से लेकर गंगा में मर्ज जाती है, 1376, दोनों 1376। फिर है नर्मदा। नर्मदा, अब जो अपन सारी नदियां लिख रहे हैं ना वो सारी इंडिया में बहेंगी। इधर देखो, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहीं और बह सकती है नहीं, तो वो सेम कॉपी कर लेना इधर, ठीक है। नर्मदा है 1312, 1312, ठीक है। तापी है 724, 724। ओके, महानदी है 851। गोदावरी है 1465, गोदावरी है 1465। कृष्णा है 1400, हाँ, और कावेरी है 805। और तुम्हारा होमवर्क के नीचे भारत पूजा और पेरियार ऐड करोगे इसमें। मतलब हाँ, सेम लाइन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। भारत पूजा, भारत लिखो BHARATPUZZA, भारत पूजा, एक ही नाम है ये। हाँ, भारत पूजा, एक ही नाम है ये, और बारवा है पेरियार। पेरियार,
PERIYAR, पेरियार। ये दोनों का तुम ऐड करोगे। PYQs देख लेना, पूछा गया है, ठीक है। तो अब तुमसे अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट नदी ब्रह्मपुत्र है, तो सही है गलत है? इन इंडिया, इन इंडिया में गलत है ना, ये यार, समझ गए। और लोग बोल रहे थे नहीं आंसर सही है, अरे नहीं है, इंडिया में पूछ रहे हैं ना, तो इंडिया में कौन सी नदी होनी चाहिए सबसे लंबी? गंगा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आंसर इजीली हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम यहां से देखो, पहले तो इंडस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियां होती है ना, उनमें से एक सिस्टम आता है ये, ठीक है। अब ये देखो कितना एरिया कवर करता है ये, ऐसे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इन चीजों को या तो हाईलाइट करोगे या फिर अंडरलाइन करोगे इधर, ठीक है, ऐसे फिगर्स को। फिर इसमें इंडिया में देख, ये तो छोड़ दो, टोटल लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, है ना। फिर इसमें इंडस रिवर को और क्या बोलते हैं? सिंधु। और कैसे याद करेंगे? अपने पास पहले एक हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसको क्या बोलते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको और भी क्या बोलते थे? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसलिए इंडस नदी को और क्या बोलते हैं? सिंधु, ठीक है। जो पहले अपने इंडो ग्रीक्स आए थे ना, वो बेसिकली इसको सिंधोस बोलते थे, ठीक है, वहां से सिंधु नाम पड़ा है। ओके। और इंडस नदी जो है, अगर आप इंडिया का वो मैप देखते हो, तो सबसे लास्ट में वेस्ट साइड पे कौन सी नदी आती है? इंडस, करेक्ट है ना, वेस्ट पे इंडस ही तो आती है। देखो इधर, ये ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, करेक्ट है। तो मुझे बताओ सबसे वेस्टर्न नदी कौन सी हुई? इंडस। सबसे ईस्टर्न कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्र। फिर इस मैप में सबसे सदर्न कौन सी हुई? कावेरी। वैसे कावेरी नहीं है, इसके नीचे भी नदी आती है, पर इसमें सबसे नीचे कावेरी है। और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी? वो भी इंडस है, करेक्ट है ना। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी? इंडस ही तो है, ठीक है। चलो ओके, तो इंडस में अपन ने क्या क्या देखा है कि एक तो उसका अपन ने एरिया देखा, वेस्टर्न मोस्ट देखा, ठीक है, ये वर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए। फिर उसके बाद ये कोई ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोकारचू। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ये पूछे जा रहे हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। बोकारचू ग्लेशियर है, ये याद करने की जरूरत नहीं है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सिर्फ क्या पता होना चाहिए कौन से ग्लेशियर से निकल रही है? बोकारचू, ठीक है। कौन से रीजन में आता है? तिब्बत से। अपने देखा ना, इंडस इंडिया से नहीं, इंडस तिब्बत से निकलती है, ठीक है। वहां पे ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर बिल्कुल कैलाश माउंटेन वाली जो अपनी वो है ना, कैलाश माउंटेन रेंज, उसी के अंदर आता है वो ग्लेशियर। तो इसलिए इंडस भी बहुत पावन नदी मानी जाती है, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सिंगी खाम्बान, ठीक है, या फिर लायंस माउथ। क्या बोलते हैं इसको? सिंगी खाम्बान या फिर लायंस माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस यहां से निकली, ठीक है, ये सपोज इंडिया है, यहाँ से आई तिब्बत से, फिर यहाँ पे लेह लद्दाख रीजन में वो इंडिया एंटर करती है, और फिर वो ऐसे जाती है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी स्टेट्स में जा रही है, इंडस अकेली सिर्फ लेह लद्दाख से जा रही है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो इंडस अगर आप देखोगे, आफ्टर फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट, कौन सा डायरेक्शन है ये? कैसे? ये नॉर्थ, ये वेस्ट, करेक्ट है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो आफ्टर फ्लोइंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब कौन, यहाँ पे कौन सी रेंज है? लद्दाख और जंस्कार, लद्दाख और जंस्कार के बीच में बहती है वो, ठीक है। फिर इट पासेस थ्रू लद्दाख, ये लद्दाख रीजन से निकली। एक तो अपन ने माउंटेन्स पढ़ी थी, काराकोरम लद्दाख, जंस्कार, कैलाश, ठीक है। और एक ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ये लद्दाख और जंस्कार माउंटेन्स के बीच में है, लेकिन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। और फिर बल्तिस्तान, वो गिरगित बल्तिस्तान रीजन आता है ना अपना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, वहां से, और फिर वहां से टर्न लेके नीचे, ठीक है। देन आप देखोगे वो गॉर्ज बनाती है, कहाँ पे? गिलगित में, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में वो क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे इट एंटर्स पाकिस्तान नियर दर्दिस्तान रीजन। अपना बल्तिस्तान है, उनका कौन सा है? दर्दिस्तान, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बल्तिस्तान से होके हुए वो कहाँ पे गई? दर्दिस्तान रीजन, पाकिस्तान वाला, ठीक है। तो यहाँ से पूरी नदी चली गई।
अब इंडस में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ठीक है। अपन ने कल ही देखा था नदी ऐसे बह रही है, तो राइट बैंक ये वाला है, लेफ्ट बैंक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो घुसेंगी वो क्या है, लेफ्ट बैंक, और जो ऊपर से एंटर कर रही है वो क्या है, अपन ने जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, वो सारी क्या है, लेफ्ट बैंक। राइट बैंक मैंने आपको बताया था ना, जैसे शोक हो गई, गिलगिट नदी हो गई, ठीक है, आपकी जंस्कार हो गई, हुंजा हो गई, नुब्रा हो गई, ये छोटी छोटी नदियां हैं। सपोज करो इंडस ऐसे जा रही है, तो ऐसे नुब्रा, शोक है ना, गिलगिट की छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें ऐड होंगी। ओके, फिर फाइनली आप देखोगे कि ये यहाँ पे जब ये पाकिस्तान एंटर कर चुकी है, तो पाकिस्तान में एक रीजन आता है काबुल, सुना होगा नाम। तो काबुल में आप देखोगे वो एक नदी रिसीव करती है, काबुल नदी रिसीव करती है वो, ठीक है, अटॉक रीजन में, उसके राइट बैंक पे। जो नदियां यहाँ से आ रही है वो सारी कौन सी होंगी, राइट बैंक पे, ये पूछा गया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे काबुल नदी आके उसको जुड़ेगी राइट बैंक में, ठीक है। और उसके बाद और दूसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या दे रखा है जो पाकिस्तान में मैच हो रही है, खुर्रम नदी है, एक तोची है, एक गोमल है। गोमल तो पास भी था, हिस्ट्री में पढ़ोगे गोमल पास, ठीक है। गोमल, खुर्रम, तोची, विबुआ और सांगर, ठीक है क्या, क्लियर है। तो ये सारी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, और उसके बाद जैसे ये यहाँ से गई, लेह लद्दाख से गई, पाकिस्तान एंटर करी, अब वो जहाँ पे ये मतलब ये सपोज करो अरेबियन सी है, तो यहाँ पे कहीं इंडिया से भी तो वो आती है ना, सतलुज, चेनाब, सारी नदियां का पानी लेके, इंडस सॉरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज का पानी लेके यहाँ पे एक पंजनाड नदी बन जाएगी है, ठीक है। देखो इट रिसीव्स पंजनाड, पंजनाड मतलब 5 नाड, 5 रिवर्स, ठीक है। तो 5 रिवर्स का पानी आके इसमें मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये नदी बेसिकली मिथान कोट में जा, यहाँ पे कराची पोर्ट के पास सिंध में जाके ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब ये पढ़ लिया, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या मार्क करनी है, क्योंकि अपने को तो ये सीखना है ना, क्या मार्क करना है, सीखना है नहीं सीखना है, चलो अब इसमें मार्क करो। अपन ने क्या क्या मार्क करेंगे, एक तो ये एरिया, ठीक है। दूसरा अपन मार्क करेंगे इसको क्या बोलते हैं, सिंधु। फिर ये वेस्टर्न मोस्ट है हिमालयन रिवर्स में, ठीक है। ये ग्लेशियर मार्क करेंगे बोकारचू। फिर उसके बाद अपन मार्क करेंगे तिब्बतन रीजन, और इस ग्लेशियर से कनेक्शन बना देंगे, मतलब ये ग्लेशियर कहाँ पे है, तिब्बत में, ठीक है। फिर उसके बाद कैलाश माउंटेन रेंज, एक और एरो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंगी खंबान या लायंस माउथ, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे जहाँ पे उसको सिंगी खंबान बोल रहे हैं, वहां पे कौन से डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ऐसे बनाना है एरो एरो बना के, नहीं तो अगली बार पढ़ोगे फिर से पूरी पढ़वाइन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये लद्दाख और बल्तिस्तान रीजन से जाता है, ठीक है। फिर ये गॉर्ज बनाता है गिलगिट में, ओके। फिर ये पाकिस्तान एंटर करता है चिलास, दर्दिस्तान रीजन, ठीक है। फिर आप देखोगे इसमें आती है ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे ऐसे वो बना लो। आप ट्रिब्यूटरीज को अंडरलाइन करते चलो, शोक, गिलगिट, जस्कार, हुंजा, नुब्रा और शिगार, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, फर्स्ट। फिर आप देखोगे कि एमर्जेस, ये हिल से बाहर, जैसे अपन बोलते हैं ना कि गंगा नदी जो है वो हरिद्वार में प्लेन से एंटर कर जाती है, करेक्ट है। वैसे इंडस नदी भी माउंटेन से प्लेन एरिया कहाँ पे एंटर कर रही है, अटॉक में, अटॉक पाकिस्तान में, ठीक है। अटॉक जहाँ पे वो काबुल नदी को ले लेती है उसके राइट बैंक पे, तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। फिर आप देखोगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कौन कौन सी है, खुर्रम, तोची, गोमल, विबुआ, संगर, ये सारी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। फिर आप देखोगे ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, हाँ, ये सारी की सारी नदियां कहाँ ओरिजिनेट हो रही है, सुलेमान रेंज में, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि ये पंजनाड रिसीव करता है, ठीक है, कहाँ पे, मिठानकोट में, यहाँ पे, ओके। तो ये कौन सी थी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ये, लेफ्ट बैंक, है ना। और फिर पंजनाड का नाम बता रखा है, पंजनाड तो अपने को पता है कौन सी रिवर्स है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और फाइनली आप देखोगे ये कहाँ पे जा रही है, अरेबियन सी में, और कौन से पोर्ट पे जा रही है, कराची, ठीक है। और इंडिया में ये जम्मू कश्मीर नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, पहले जम्मू कश्मीर एक था ना, लेह लद्दाख सेपरेट नहीं किया था ना उसके अंदर, अब लेह लद्दाख तो प्रॉपर एक यूनियन टेरिटरी हो गई है, इसलिए इट ओनली फ्लोज थ्रू लेह लद्दाख, क्लियर है क्या, ओके। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके जो पंजनाड नदियां थी ना,
5 इंपॉर्टेंट नदियां, क्योंकि वही अपने काम की है। पाकिस्तान साइड की रिवर्स पढ़ के क्या करेंगे, इंडियन साइड की पढ़ेंगे। तो अपन एक एक करके इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में समझेंगे। करेगा, समझ में आ रहा है क्या पक्का? ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहली नदी कौन सी है? झेलम। अब झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है? वही चीजें मार्क करनी है जो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है ये? स्प्रिंग एट वेरीनाग। ठीक है, कहाँ से निकलती है? स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग क्या होती है? हाँ, वैसे टाइप का। ठीक है, ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप देखोगे नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो रॉक से बिल्कुल टच कर रहा होता है। तो मैंने बताया था ना, गर्म पानी रहता है, वो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होती है जहाँ पे लोग बीडिंग वीडिंग करने भी जाते हैं। ठीक है, तो वो स्प्रिंग से निकलती है। कहाँ से? वेरीनाग रीजन से। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि ये कहाँ से निकलती है? श्रीनगर और वुलार लेक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है। और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान एंटर करती है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पूछा गया है पहले कि झेलम इंडिया में खत्म हो जाती है, नहीं, झेलम कहाँ जा रही है? पाकिस्तान एंटर कर रही है। ठीक है, और वो भी गॉर्ज बनाती है वहां पे। और फिर ये किस नदी को ज्वाइन कर लेती है? चेनाब को। कहाँ पे? झांग में, पाकिस्तान। ठीक है, तो झेलम के बारे में क्या क्या पढ़ा, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, फिर उसके बाद इंडिया में कौन सी स्टेट से गई, कोई लेक है फेमस तो वो बता दिया। उसके बाद वो पाकिस्तान में कहाँ एंटर करी और इंडस को जाके कहाँ पे मिल गई। 5 चीजें तो बढ़िया अपन ने मोटी मोटी, करेक्ट है। फिर झेलम के बाद कौन सी नदी आएगी? चेनाब। चेनाब के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये लाइन, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। चेनाब इज दी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, एंड ये बेसिकली चेनाब नदी जो होती है वो चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियां होती हैं जो मिलती हैं। और फिर आप देखोगे आगे जाके क्या बनता है, जैसे अपन बोलते हैं ना गंगा किससे बनती है? दे गंगा कौन सी 2 नदियां का कॉम्बिनेशन है? अलकनंदा और भागीरथी। वही तो देव प्रयाग में मिलती है ना, तब जाके गंगा बनती है। वैसे ही चंद्र और भागा मिलके क्या बनाती है? चेनाब। ठीक है, यही बताया है। ठीक है, और ये कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? टंडी। ठीक है, कहाँ पे आता है ये? हिमाचल। ठीक है, और इसलिए इस नदी को, चेनाब को, और क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। क्यों? क्योंकि चंद्र और भागा से मिलके बनी है, तो क्या कहलाती है? चंद्रभागा। ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है 1180 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी पाकिस्तान में एंटर करेगी। समझ में आ गया? मैं एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, ये नहीं कि पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर दो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज ऐसे ही जाते हैं ना, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये 3 हो गई। अब क्या बची है? रावी। ठीक है, अब रावी पे आ जाओ। एक मिनट। रावी जो है बेसिकली रोहतांग पास पे निकलती है। रोहतांग पास कहाँ पे आता है? हिमाचल। ठीक है, तो ये कहाँ पे निकलती है? देख लो, कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास, हिमाचल। ठीक है, और ये चंबा, चंबा वैली से निकलती है। चंबा वैली पे तो बहुत सारे गाने भी हैं, नहीं सुने? सच में? नहीं, मैं चला सकती हूँ, बट इट्स अ वेरी प्रिटी सॉन्ग। इट हैज बीन sung in आई थिंक इंडियन आइडल आल्सो। मायने मेरी चंबा कितनी दूर वे, नहीं सुना तुम लोगों ने? सुना है ना? लिखो, सुनना कल। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सॉन्ग है सच में। चंबा कितनी दूर, वो शूटिंग भी उसकी वही हुई है, चंबा वाली पे। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद देखो ये भी पाकिस्तान एंटर करती है। यहां से हमें ये पता लग गया कि रावी नदी भी पाकिस्तान एंटर कर रही है। ठीक है, ये क्या करती है? चेनाब नदी को ज्वाइन करती है। मतलब ये झेलम होगी तो ये पाकिस्तान में नहीं, पहले ही इंडिया में ही आप देखोगे चेनाब को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, और ये कोई काम करनी है, तो यहाँ पे हो गया अपना रावी। फिर नेक्स्ट नदी कौन सी है? ब्यास। अब ब्यास में भी आप देखोगे ये कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड। ये कहाँ पे है? रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ पे है? हिमाचल। तो अब चीजें ये ना पूछ के कि ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, कोई लिख दे कि ये रोहतांग पास पे है, तो गलत होगा क्या? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ब्यास नदी कहाँ से निकल रही है? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहाँ पे है? रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ पे है? हिमाचल। कनेक्शन देख रहे हो, ऐसे ही बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिवर जो है वो कुल्लू वैली से निकलती है। तो अपन कुल्लू मनाली जाते हैं, तो कुल्लू में कौन सी नदी बहती है? ब्यास। और चंबा में कौन सी बह रही है? रवि, रावी नदी। ठीक है, वहां पे रवि नहीं बोलते, वो लोग रावी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये भी गॉर्ज बनाती है, कहाँ पे बना रही है, कत्ती और लारगी इन धौलाधर रेंज, ठीक है। तो कत्ती और लारगी पे जॉर्ज बना रही है ये, ठीक है। और उसके बाद ये पंजाब प्लेन से एंटर करती है जहाँ पे ये सतलुज को मिलती है। तो आपको पता है ना बियास और सतलुज मिलते हैं, तो वहां पे अपन ने वो डैम बना रखा है, क्या नाम है उसका, नंगाल नंगाल करके है ना, नहीं पता, ब्यास सतलुज पे डैम बना रखा है ना, आगे आएगा, ठीक है। तो ये देखो इतना याद रखना, चेनाब में कौन सी नदी जुड़ती है, रावी, और सतलुज में कौन सी जुड़ रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वापस बोल दो, चेनाब में कौन सी जुड़ रही है और सतलुज में कौन सी जुड़ रही है, बियास, ठीक है। और ये हरिके डैम, हरिके सुना है, ठीक है। हरिके वेटलैंड्स भी है, रामसर भी है, और इसी का कोई और नाम भी है, नंगल नंगल करके है, ठीक है। समझ में आ गया क्या। तो ये अपनी ब्यास खत्म हो गई, अब लास्ट कौन सी बची है, सतलज। सतलज अपने को पता है ये भी तिब्बत से निकलती है, तो इसका जो नाम है, ये बेसिकली रकस ताल, राक्षस ताल होता है, वहां से निकलती है, वो भी मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर है वहीं पे आता है ये, ठीक है, तिब्बत में। और इसको वहां पे इंडस को क्या बोलते थे, सिंगी खंबान, इसको क्या बोलते हैं, लांगचेन खंबा, ठीक है, लांगचेन खंबा। तो इंडस को क्या बोलते थे, सिंगी खंबा, और इसको क्या बोलते हैं, लांगचेन खंबा, ठीक है। सतलुज को, दोनों कहां से निकल रही है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत से निकल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये अगर आप देखोगे ना, जैसे इंडस ऐसे जा रही है, तो सतलुज भी थोड़े टाइम तक ऐसे ही जा रही है, तो ये दोनों नदियां क्या कर रही है, पैरेलल, पैरेलल फ्लो कर रही है, ठीक है। आ, एक मिनट, हाँ ये रहा, ये नदियां पैरेलल फ्लो कर रही हैं 400 किलोमीटर तक बिफोर एंटरिंग इंडिया। सोचो 400 किलोमीटर तक दो नदियां पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। 400 किलोमीटर इज अ लॉन्ग एरिया, छोटा नहीं है, ठीक है। एंड देन आप देखोगे ये रूपर पे गॉर्ज बनाती है, जहां से ये इंडिया एंटर करती है। इंडिया में सतलुज कहां से एंटर करती है, कौन से पास से, शिपकीला, करेक्ट है। तो शिपकीला पे क्या बन रहा है, एक गॉर्ज, ठीक है। तो इट एंटर्स थ्रू शिपकीला। शिपकीला कहाँ पे आता है, हिमालयाज में, कौन सी स्टेट के अंदर आता है, हिमाचल, लिखो यहाँ पे हिमाचल एंटर करो, हिमाचल लिखो शिपकीला के आगे, शिपकीला के आगे हिमाचल लिखो, उसपे लिख लो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एंटर करो, हाँ लिख सकते हो, लो मैं बताऊं। ये तुमने अच्छा डब्ल्यूपीएस ऑफिस खोल रखा है क्या, यहाँ पे खुल गया पीडीएफ डाउन, यहाँ पे डब्ल्यूपीएस में क्यों कर रहे हो तुम, मम्मी ने यहाँ पे खुला है ऑटोमेटिक फिर इसको ना ये कर दिया करो, देखो इसमें हमेशा जाके इसको कलर कर दिया करो। अब यार मुझे इस पे नहीं आता ये करना, पता नहीं, इसको नॉर्मल, एक मिनट, पेजेस। तुम्हारा एनसीईआरटी का है, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी थी, यहाँ पे हम्म, रिव्यू। ये बिना डब्ल्यूपीएस के नहीं खुलेगा क्या, तुम्हारा वो प्रीव्यू वाला नॉर्मल पीडीएफ का है जो मैकबुक का आता है, इसको वो है ना ओपन विद रिव्यू, ये वाला। अब इसमें देखो, तुम्हें इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट दिस, इसमें हाईलाइट हो जाता है यहाँ से, ये लो हाईलाइट कर दो, ठीक है। और ये जो है, एक मिनट, अरे भाई साहब, ये आ जाएगा, ये इस पे क्लिक करना, इस पे जाके ये देखो, इससे तो तुम जैसे अंडरलाइन वगैरह करना है, कुछ लिख, समझ रहे हो वैसे, और ये जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइंस खींचने के लिए आता है, ओके। फिर यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर लो, सपोज तुमने लिखा है यहाँ पे एच जो भी है, ठीक है। इसको जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को कलर कर सकते हो, तो इट विल बी हाईलाइटेड, तो तुम्हें पीडीएफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रीव्यू यूज करना, चलो ये रहा, कहाँ गया, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हाँ इधर सतलुज में, तो सतलुज कहाँ से निकली, तिब्बत में, तिब्बत से इसको क्या बोलते हैं, इधर बिना देखे लांगचेन खंबाब, ठीक है। उसके बाद ये 400 किलोमीटर तक इंडस के पैरेलल फ्लो करेगी, ठीक है क्या स्वेजल, समझ में आ रहा है, हाँ।
फिर वहां से ये क्या करेगी, इंडिया एंटर करेगी। इंडिया कहाँ पे एंटर कर रही है ये, हिमाचल प्रदेश शिपकीला पास, ठीक है, वहां पे ये गॉर्ज बना रही है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे इसमें कौन सी नदी, ये कौन सी नदी है, अपन ने पढ़ा था ना एंटीसीडेंट, पहाड़ उठ गए लेकिन मैं तो अपने रास्ते ही जाऊंगी, ठीक है। उसमें अपन ने सतलुज इंडस सबके नाम लिखे थे, तो ये हो जाएगा। और आप देखोगे फिर इसमें आके ब्यास नदी जुड़ती है और भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोजेक्ट है वो है, ठीक है। तो हरिके डैम और भाखड़ा नंगल दोनों इस पे है। क्लियर है क्या? दिस इज हाउ यू विल हाईलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। करेक्ट है? अब इसको लिखवाने का कोई सेंस तो मुझे लगा नहीं था, ठीक है। सेम ही चीज लिखवाती मैं भी, और वो भी दूसरी एनसीईआरटी बन जाती। तो ओके, तो यहाँ पे अपना इंडस सिस्टम कवर होता है। अब अपन एक बार इसको मैप से देख लें, चलो आ जाओ। ये देखो, ये है इंडस नदी, क्लियर है? ये जा रही है, करेक्ट है। ये अपना बल्तिस्तान रीजन है और ये पाकिस्तान का दर्दिस्तान रीजन, दर्दिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ से ये कौन सा रीजन था, नॉर्थ वेस्ट, याद आ रहा है? मुझे बताते थे अपन ने इंडस कहाँ से पढ़ी थी, कहाँ से निकल रही है, सिंगी खम्बान बोलते हैं उसको, ठीक है। बुकारचू ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। इंडिया में दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जंस्कार और लद्दाख, लद्दाख वैली से निकलती है। उसके बाद बल्तिस्तान रीजन पहुंचती है, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, फिर दर्दिस्तान रीजन एंटर करती है, करेक्ट है ना। फिर यहाँ पे वो नीचे जाते 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 यहाँ पे कराची में बहती है, करेक्ट है। फिर आती है इंडस की ट्रिब्यूटरीज, अपन ने बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज वो पढ़ी जो इंडिया में थी, जो राइट बैंक से आ रही थी। फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज वो पढ़ी जो पाकिस्तान में थी और राइट बैंक से आ रही है, जैसे जैसे गोमल, खुर्रम, ठीक है, वो सारी। फिर अपन ने लेफ्ट बैंक में ये 5 ट्रिब्यूटरीज पढ़ी, ठीक है। पहले कौन सी थी, झेलम, झेलम कहाँ से निकल रही है, वेरीनाग, वेरीनाग क्या है, एक स्प्रिंग है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के आसपास, ठीक है, वहां से निकलती है। वुलार लेक और जम्मू कश्मीर स्टेट से निकल रही है। फिर देखो ये भी पाकिस्तान जा रही थी ना, करेक्ट है। फिर अपन ने चेनाब नदी के बारे में पढ़ा था, तो चेनाब नदी दो स्ट्रीम्स का कॉम्बिनेशन है, चंद्रा और भागा, फिर चंद्रभागा भी बोलते हैं इसको। और फिर ये जाती है और यहाँ पे जाके झांग रीजन में ये झेलम से मिलती है। फिर आता है अपना रावी नदी, करेक्ट है। तो रावी कहाँ पे निकल रही थी, रोहतांग पास, हिमाचल, कौन सी वैली से निकल रही थी, चंबा वैली से, ठीक है। और फिर रावी नदी यहाँ से जाके यहाँ पे, करेक्ट है, ये भी पाकिस्तान एंटर कर रही है, देखते जाओ। फिर आएगा सतलुज, ब्यास कहाँ गई, ये रही, अरे यार गुम गई ब्यास, छोटी सी दिख गई ब्यास दिख गई ये छोटी सी नदी, ठीक है। ये देखो सतलुज में मिल रही है ये, ब्यास इज द ओनली नदी जो पूरी इंडिया में है, मेंशन कर लो वहां पे, एंटायरली इन इंडिया। अपन ने बाकी सारी नदियां देखी ना, पाकिस्तान जा रही है, इंडस जा रही है, झेलम जा रही है, चेनाब जा रही है, रावी जा रही है, सतलुज जा रही है। कौन सी नदी रह गई इंडिया में, ब्यास, ठीक है, पूरी ब्यास इंडिया में है। दिख रहा है क्या स्वेजल, ठीक है, ब्यास पूरी इंडिया में। तो ब्यास, ब्यास कहाँ से निकली है, ब्यास कुंड, वो भी कहाँ पे है, रोहतांग पास, रोहतांग पास कहाँ पे है, हिमाचल, ठीक है। वहां से निकली और फिर जाके सतलुज में मर्ज हो जाती है, वहां पे क्या बनता है, हरिके डैम या फिर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। और फिर लास्ट आती है सतलुज, देखो सतलुज ये रही, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है। फिर अगर आप सतलुज को भी देखोगे, देखो हो गई ना पैरेलल ऑलमोस्ट, तो 400 किलोमीटर तक पैरेलल है। शिपकीला पास हिमाचल में इंडिया एंटर करती है, गॉर्ज बनाती है रोपड़ पे, फिर उसके बाद देख लो चलती जा रही है, चलती जा रही है, ब्यास नदी मिलती है और उसके बाद ये आगे जाके मिल जाती है, करेक्ट है क्या, क्लियर है चीजें। इंडस खत्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है अपना, गंगा। क्या हो गया, ओ, ओ, आगे चला गया, स्लो क्यों है यार ये, अरे ठीक है, गंगा, ठीक है। अब आ जाओ, गंगा नदी के बारे में ये रहा, ठीक है। गंगा सिस्टम, गंगा सिस्टम इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी गंगा नदी इंडिया में है। गंगा की मोस्टली ट्रिब्यूटरीज जो है, देखो गंगा कैसे बह रही है, इधर देखो, गंगा ऐसे बह रही है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी, वेरी गुड,
ये कौन सी होंगी और ये कौन सी होंगी? जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो तो पूरी इंडिया में ही जाएंगी, करेक्ट है। और जो लेफ्ट बैंक होंगी या तो वो ऊपर तिब्बत से या नेपाल से आ रही होंगी, करेक्ट है। यही तो हो सकता है। ऊपर यहाँ पे नेपाल है, उसके ऊपर तिब्बत है, यहाँ पे भूटान है, उसके ऊपर तिब्बत है। द ओनली ऑप्शन फॉर दीज इज तिब्बत, नेपाल या भूटान, करेक्ट है। और कोई ऑप्शन तो नहीं है ना इनका ऊपर से आने का। तो ये तो हो गई लेफ्ट बैंक और ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक में मेजर ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, और लेफ्ट बैंक में घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, ठीक है। तो पहले अपन एक बार इसको देख लेते हैं मैप पे, फिर अपन पढ़ेंगे। ये तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, कंफ्यूज हो जाओगे। ये इधर देखो, गंगा नदी ड्रॉ करें। ये देखो गंगा, दो नदियां हैं। ये कौन सा एरिया पॉइंट होगा जहां पे ये मिल रही है? देवप्रयाग। देवप्रयाग से गंगा निकल रही है क्या? देखते जाओ। आ गई ना गंगा पूरी इंडिया में, करेक्ट है। ये गंगोत्री ग्लेशियर वहां से लेकर इंडिया में, ठीक है। अब गंगा की बनाएंगे ट्रिब्यूटरीज, ओके। पहले लेते हैं ये वाली, ये देखो यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर है और ये जाके यहाँ पे मिल गई। कहाँ पे मिलती है यमुना गंगा को? यमुना गंगा कहाँ मिलते हैं? वाराणसी, करेक्ट है ना। तो प्रयागराज या वाराणसी, हाँ प्रयागराज, ठीक है। वहां पे तीन नदियां मिलती है ना, कौन सी है? चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, ठीक है। यही मैं बता रही हूँ, इसमें ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो अपन ने कल सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट पढ़ा था ना, वो यहाँ काम आएगा। देखो गंगा बनाई, मेन मेन नदी ये है। अब यमुना उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक राइट बैंक? ऊपर से थोड़ी है, तुम तो इसके फ्लो में बताओ ना। राइट बैंक हुई ना, कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखो, ये दिख रहा है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सिंध और चंबल, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना की, ठीक है। फिर आ जाओ, ओ कैंसर, अब इधर आ जाओ। मैं बता रही थी ना ऊपर से जो नदियां आ रही है वो देखो, ये कौन सी नदी है? घाघरा, देख रहे हो। ये कौन सी है? इधर गंडक। ये कौन सी है? ये सब तो कोसी है, इसकी दो नदियां होती है, मिलती है आके जाके कोसी। कोसी को क्या बोलते थे? सौरो ऑफ, दामोदर was called as sorrow of Bengal and Kosi was called as sorrow of Bihar, ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी देख लिया। फिर एक यहाँ पे देखो, एक गोमती नदी दिख रही है क्या? ठीक है। तो ये सारी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? वेरी गुड, क्लियर है क्या ये? ओके। अब गंगा की और ट्रिब्यूटरीज देखो राइट पे, जो मेजर मेजर है वो बता रही हूँ। ये दिख रही है क्या यहाँ पे? ये कौन सी नदी है? सोन नदी कहाँ से निकलती थी, कौन से प्लेटो से? अमरकंटक से। और अपन ने क्या पढ़ा था, अमरकंटक का ड्रेनेज कैसा है? रेडियल। अमरकंटक से और कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा। नर्मदा सोन बताया था ना कल। रेडियल का मतलब क्या होता है? जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी नदियां अलग डायरेक्शन में निकल रही है, तो नर्मदा और सोन। मोटा मोटा क्लियर हो गया ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये प्लीज साथ साथ में कर लेना, नहीं तो बाद में बहुत हैवी हो जाएगा। गंगा सिस्टम, ठीक है। गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म। अभी जल मार्ग विकास, यहाँ पे एक यहाँ पे एक पॉइंट डालो, जल मार्ग विकास। जल मार्ग विकास, जल मार्ग विकास, ठीक है। नेशनल वाटरवे, लिखो भैया, नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे। क्रूज व्रूज चलने वाला है इस पे। हो रहा है क्या करने का है, समझ में आया? मार्ग, जल मार्ग विकास, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें नदी के ऊपर अपन शिप्स चलाते हैं ना, वो वाला। इसको और क्या बोलते हैं? नेशनल वाटरवे। इंडिया में कितने वाटरवेज है अभी? 111।
ठीक है। 111 में हमने 111 वाटरवेज बताए हैं कि हम बनाएंगे, उसमें से एक्चुअली में काम कितनों पे हुआ है, 6 पे। ठीक है, हाँ, बता के रखे, हमने मार्क करके रखे हैं कि इस नदी पे करेंगे, इस नदी पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर हुआ नहीं। ठीक है, तो जल मार्ग विकास नेशनल वाटरवे 1 ये है। फिर एक 2 है, 3 4 5 6, हाँ 6 पे हुआ है काम। ठीक है, इस बार के बजट में भी मेंशन था तो इम्पोर्टेंट है। चलो इधर आ जाओ, अब गंगा सिस्टम में देख लो कहाँ गया, हाँ, राइजेस फ्रॉम गंगोत्री, ये तो मुझे सबको पता है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे आता है, गौमुख पे। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराकाशी। ये नहीं पता होना चाहिए तुम्हें, स्टेट पता होना चाहिए, स्टेट कौन सी है, क्लियर है क्या? ठीक है, फिर इट इज ऑल्सो नोन एज भागीरथी, करेक्ट है। इट का इसमें वो 5 प्रयाग लिखवाए थे मैंने, विष्णु कर्ण वो सब लिख लेना, कौन सी नदियां एंटर करती हैं, 5 प्रयाग लिखने हैं, आप इस साइड में मेंशन करो। 5 प्रयाग थे ना, विष्णु कर्ण, तो उसमें कौन कौन सी नदियां मिल रही थी आगे प्रयागों में, वो लिख लेना। अपन ने पहले पढ़ा है, हाँ, पर इसको यहाँ पे भी मेंशन कर लेना। ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये भी गॉर्जेस बनाती है। ठीक है, देव प्रयाग पे क्या होगा, अलकनंदा और भागीरथी मिल जाएंगे। ये लास्ट प्रयाग होता है ना, इसके पहले आ जाते हैं सारे। ठीक है, इसके बाद से उसको क्या बोलते हैं, गंगा। ठीक है, अलकनंदा का, ये वाली जो नदी है अलकनंदा का सोर्स क्या है, सतोपनाथ ग्लेशियर, बेसिकली ये गंगा है, करेक्ट है। गंगा किससे बन रही है, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा कौन से निकलती है, सतोपनाथ ग्लेशियर से। ठीक है, सतोपनाथ किसके कहाँ पे आता है, बद्रीनाथ के पास। बद्रीनाथ विष्णु जी कृष्ण जी, विष्णु जी का है या शिव जी का है, विष्णु जी का, कृष्ण जी का मतलब। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है छोटी छोटी चीजों में। फिर अलकनंदा जो होता है, अब ये तो मैंने बता दिया ना अपन ने, विष्णु प्रयाग पहले पढ़ा था कि विष्णु प्रयाग में कौन मिलता है। ठीक है, पिंडार जब ज्वाइन करती है तो क्या बनता है, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी जब ज्वाइन करती है, मंदाकिनी का दूसरा नाम काली गंगा, ये इसको अंडरलाइन करो, ये पूछा गया है पहले। मंदाकिनी का पूरा एक और नाम क्या है, काली गंगा। क्लियर है, चलो, काली गंगा, और ये जब मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, रुद्र प्रयाग। तो अब तक अपने 4 हो गए, एक तो देव प्रयाग हो गया, एक विष्णु प्रयाग हो गया जहाँ पे विष्णु गंगा मिलती है, फिर तीसरा हो गया ये कर्ण प्रयाग जहाँ पे पिंडारी मिलती है, चौथा हो गया रुद्र प्रयाग जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है। ठीक है, और फिर हरिद, इसमें एक प्रयाग का, इसमें एक प्रयाग नहीं है ना, हाँ इसमें एक प्रयाग मिसिंग है, ये देख लो हमारी एनसीईआरटी, इसलिए 5 प्रयाग लिख लेना है ना, समझ गए क्या। 5 प्रयाग अपन ने पहले पढ़े हैं, वो इसमें मिसिंग है एक प्रयाग, पता नहीं क्या करते। चलो, गंगा प्लेन्स में एंटर कहाँ पे करती है, हरिद्वार में, तो सबको पता होगा कि ऋषिकेश के आगे हरिद्वार आता है ना, ऋषिकेश में उबड़ खाबड़ वाटरफॉल्स वगैरह बनाती है, और हरिद्वार में प्लेन्स पे एंटर कर जाती है। फिर वहां से आप देखोगे, अब हरिद्वार में एंटर करते ही पहले तो गंगा ऐसे जा रही थी इधर, फिर ऐसे जाने लग जाती है ना, तो आप कौन सा, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल जब पहुंचती है, इधर देखो, वेस्ट बंगाल जब पहुंचती है तो फिर वो दो ऐसे उसमें स्प्लिट हो जाती है ना, तो यही लिखा होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है, एक तो पद्मा बन जाती है आगे चली जाती है, और एक भागीरथी है जो हमारे यहाँ रह जाती है। ठीक है, एंड रिवर की लेंथ कितनी है, 25-25, और कौन सी स्टेट्स में, उत्तराखंड से निकली है, यूपी से बहती है, फिर बिहार जाती है, और फिर बंगाल, तो 4 स्टेट से ये एक्चुअली खुद बह रही है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज अगर काउंट कर लोगे तो लगभग 11-12, तो कौन सा एरिया आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, झारखंड भी आ जाएगा, करेक्ट है ना, हिमाचल भी आ जाएगा, करेक्ट है, तो 5-6 स्टेट्स और इंक्लूड हो जाएंगे अगर उसके ट्रिब्यूटरीज लोगे। राजस्थान भी तो आएगा क्योंकि राजस्थान से चंबल बहती है, चंबल किसकी है, यमुना की, यमुना किसकी है, गंगा की, तो ऐसे करके कुछ 12 स्टेट्स बन जाती है। वैसे ओरिजिनली गंगा कहाँ कहाँ से बह रही है, उत्तराखंड से शुरू करो ना, उत्तराखंड, यूपी और बंगाल। ठीक है, हाँ, और उसके बाद गंगा बेसिन का एरिया दे रखा है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में। ठीक है, अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में मेंशन कर रखा है, किसी समय पे बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल क्वेश्चन आ रहा था, अब नहीं है, पुराना हो गया। 2014 में शुरू किया था गंगा की सफाई करने के लिए। ठीक है, तो नमामि गंगे कर रहे थे कि गंगा बेसिकली पवित्र है तो हमें उसको क्लीन रखना चाहिए,
इसमें मेजर काम क्या था कि गंगा को क्लीन रखना है। तो गंगा में जो भी अपने को घाट्स वगैरह बने हैं ना, इतने सारे नए इसी के अंदर बने हैं। घाट बनाने हैं, ट्रीज लगाने हैं, साफ सफाई करनी है, ठीक है, गंगा समितियां वगैरह बनानी है। फिर इसके अलावा आप देखोगे गंगा में जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, ठीक है, अविरल धारा स्वच्छ किनारा, ऐसे स्लोगन लोगन भी थे, ठीक है। तो वो पूरा यहाँ पे था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं। इधर देखो, रिवर का जो सरफेस ट्रीटमेंट है कि सरफेस पे कोई झाग वाग पड़े रहते हैं ना, वो सब नहीं रहना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज से अपना सामान नदी में डंप होता है वो डायरेक्टली ना हो, पहले एक प्लांट लगाओ, साफ सफाई करो, फिर आप देखोगे नदियों में पानी डंप करो। समझ में आ रहा है क्या? गंगा ग्राम मतलब जो गंगा के आसपास के विलेजेस है उनको क्या बोला गया? गंगा ग्राम। उनकी ड्यूटी लगाई कि आपको अपनी नदियां साफ रखनी है, ठीक है। इसके ये कॉम्पोनेंट्स हैं। क्लियर है क्या? चलो, ओके। अब यहाँ पे देखो, गंगा नदी में, गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट है ना इंडिया में, अपन ने देख ही लिया। और इसमें बहुत सारी पेरिनियल और नॉन पेरिनियल दोनों रिवर्स आएंगी। कुछ हिमालय से आ रही है, कुछ पेनिनसुलर से आ रही है। करेक्ट है या नहीं है? हिमालय से जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, और पेनिनसुलर से जैसे चंबल। करेक्ट है। फिर इसमें आप देखोगे कि इसकी सोन कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब राइट बैंक लेफ्ट बैंक में कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सोन कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी? राइट बैंक, ठीक है। उसके अलावा जो ऊपर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ रही है, देखो ये तो वन हो गया राइट बैंक। लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट? एक है रामगंगा। रामगंगा कहाँ पे जाती है? जिम कॉर्बेट वाली है ये, ठीक है। रामगंगा के आगे लिख लो जिम कॉर्बेट, लिखो। रामगंगा के आगे क्या लिखेंगे? ओके, हाँ, जिम कॉर्बेट है ना नेशनल पार्क, टाइगर वाला। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर गोमती अपन ने देखी थी, तो ऐसी है ये, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में जाके है महानंदा, ये भी ऐड कर लो, महानंदा, ठीक है। ये 7 कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? लेफ्ट बैंक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। एग्जैक्ट ऑर्डर पूछा गया है 2024 की प्री में। मैं बोल रही हूँ, तुम जितना रेफरेंस बुक्स के पीछे भाग रहे हो, यूपीएससी इज कमिंग बैक टू एनसीईआरटीज। 2024 तो बहुत रिसेंट ही है, पुराना भी नहीं है। क्वेश्चन देख लेना, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है। मैं तो हमेशा से बोल रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ लो, मस्ट है वो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये वाला महानंदा इसमें लिखा हुआ है, जो लिख रहे हैं उनको बता रही, ठीक है। और फिर रिवर फाइनली कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? सागर आइलैंड्स के पास, ठीक है। क्लियर है क्या? अब अपन जैसे गंगा पढ़ा है तो गंगा के आगे की ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। तो गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। तो यमुना के बारे में, तो यमुना के बारे में क्या हो जाएगा? गंगा के कंपैरिजन में सबसे वेस्ट पे आती है ये, तो इसलिए ये वेस्टर्न मोस्ट है और गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। फिर ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद का दूसरा नाम है प्रयागराज, ठीक है। फिर इट इज ज्वाइंड बाय, अब यमुना की ट्रिप, अब वो कौन सी थी ट्रिब्यूटरीज? चंबल थी, सिंध थी, केन और बेतवा, वही तो लिखा था। यमुना भी इस डायरेक्शन में है और ये ऐसे एंटर कर रही है, तो ये कौन सी हो गई यमुना के रिस्पेक्ट में? राइट बैंक, करेक्ट है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या है? केन, बेतवा, सिंध और चंबल, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये चारों नदियां पेनिनसुलर रीजन से, करेक्ट है। लेकिन एक मिनट, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने हिंडौन, रिंड, सेंगर, वरुणा, ये बेसिकली कहां से ज्वाइन कर रही है? अरे यार, ये कहां से ज्वाइन कर रही है? लेफ्ट बैंक से, ठीक है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? यमुना की। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये यमुना है, ठीक है, तो यमुना की 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? केन, बेतवा, सिंध और चंबल। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये वाली, हिंडन, रिंड, सेंगार और वरुण। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? फिर इसके बाद आ जाएगा, ये तो कोई काम का नहीं है, आगरा में केनाल वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। चंबल, ये यमुना से कौन सी स्टेट्स ड्रेन होंगी बताओ? क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है तो।
कौन सी स्टेट्स है जिससे यमुना क्रॉस करती है? होमवर्क लिखो इसको, कल देख के आना मैप में से, पॉलिटिकल मैप देखना। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक स्टेट का कंफ्यूजन आएगा तो, और आना भी चाहिए। यूपीएससी का पीवाईक्यू है यमुना, जो तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, यमुना वाला वही जो एनसीईआरटी में मेंशन है, कल इसका आंसर करना। क्लियर है क्या? गंगा यमुना। अब उसके बाद अपन यमुना के एक ट्रिब्यूटरी ले रहे हैं, चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ प्लाटो से, जो कि मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में आता है। ठीक है, मालवा प्लाटो पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है, और ये कहाँ से जा रहा है? ये भी गॉर्ज बनाता है चंबल। ठीक है, कोटा राजस्थान की तरफ जाते वक्त। देखो एक्चुअली चंबल क्या हो रहा है, यहाँ से निकली, ऊपर गई, फिर ऐसे क्रॉस करके फिर ऐसे मिलती है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये बेसिकली एमपी से निकल के राजस्थान जाके फिर यूपी एमपी के बॉर्डर पे निकल के मिक्स होती है। करेक्ट है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे कैनाल्स बना रखे हैं अपन ने इसके ऊपर, चंबल नदी के ऊपर। कोटा बैरेज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, जवाहर सागर, ये सारे कहाँ? जवाहर सागर इस पे है क्या? हाँ, है ना? तो ये सारे चंबल नदी पे ही है। तो ये देख लो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, गांधी सागर डैम। ठीक है, कोटा से फिर आपको पता ही है सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर सवाई माधोपुर, धौलपुर, है ना, भरतपुर, धौलपुर, फिर ऊपर यहाँ पे आगरा वागरा आता है, और फिर फाइनली जाके यमुना को मिलती है। ठीक है, और चंबल में आपको पता है ना, चंबल रिवाइंस है, और इसी को अपन बैड लैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट है? तो यहाँ पे आपका चंबल खत्म हुआ। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। तो अपन पढ़ क्या रहे थे? गंगा। ठीक है, अब आ जाए, अब वापस किस पे आ जाएंगे अपन? गंगा पे। घाघरा गंडक कोसी था ना, तो पहले घाघरा ले लो। ठीक है, उसी ऑर्डर में पढ़ा करो। घाघरा गंडक कोसी था ना, तो पहले क्या पढ़ेंगे? घाघरा। घाघरा में क्या पढ़ा है कि ये कहाँ से निकलती है? ऊपर से आ रही है ना, हिमालयन है तो मतलब कोई ग्लेशियर से निकल रही होगी, तो ये ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? मापचा चुंगो। मापचा चुंगो, मापचा चुंगो। ठीक है, फिर आप देखोगे इसकी घाघरा की ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, टीला सेठी बाड़ी, टीला सेठी बेड़ी, टीएसबी। ठीक है, ये है घाघरा। घाघरा नदी में पानी आ रहा है कौन सी 3 नदियों से? टीला सेठी बेड़ी, टीला सीता बेड़ी, टीला सीता बेड़ी, टीला सेती बेड़ी, जो टीएसबी कर लेना इसको, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है टीएसबी। ठीक है, टीला सेती बेड़ी। फिर उसके बाद ये माउंटेन से निकलती है, गॉर्ज बनाती है कहाँ पे? शीश पानी पे। ये पीवाईक्यू है, शीश पानी पे गॉर्ज कौन सी नदी बना रही है? ठीक है, ये पीवाईक्यू है। अब देख लो कहाँ से पूछ रहे हैं। हाँ, अब इसको लिखवाने का कोई सेंस नहीं था मेरा। ठीक है, कहाँ पे गॉर्ज बना रही है? शीश पानी पे, है ना? और फिर आप देखोगे जो रिवर सारडा है, काली नदी है, ठीक है, वो इसको ज्वाइन करती है। मतलब जैसे सपोज ये घाघरा है, तो इसमें आके कौन सी नदी मिल रही है? काली। काली को और क्या बोलते हैं? सारडा। मतलब ये प्लेन्स एंटर करेगी, उसके पहले ये वाली नदी इसमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका घाघरा खत्म हुआ। मंदाकिनी, वो काली गंगा अलग है, काली गंगा है वो। ये क्या है? इंडिया में मल्टीपल जगहों पे, जैसे पार्वती नदी आपको मल्टीपल स्टेट्स में मिल जाएगी। छोटी छोटी नदियां होती है ना गाँव में, उनको भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या खत्म हो गया? गंगा देख लिया, यमुना देख लिया, चंबल देख लिया, ये तो इसका पार्ट हो गया। गंगा का अपन ने घाघरा देख लिया। अब कल अपन पढ़ेंगे गंडक, कोसी, रामगंगा और सारी छोटी छोटी नदियां। ठीक है।